हेलो फ्रेंड्स। तो देखो भाई, इससे पहले वाली वीडियो जो थी वो रोड मैप के बारे में थी। अब ये वीडियो है जो मैंने बताया था रोड मैप में कि कौन कौन सा टॉपिक कवर करूँगा और कैसे कैसे कवर करूँगा, पूरा एस्टिमेट दिया था उस रोड मैप में। अब देखते हैं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबसे पहले यही आता है UI के लिए, और बिगनर कोडर के लिए सबसे पहले यही आता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है सीखना और समझना, क्योंकि अगर इसके बिना आप ना कोडिंग कर सकते हो सही से और ना ही आपकी समझ हो सकती है, तो इसको ज़रूरी है सीखना। कम से कम ओवरव्यू तो नॉलेज होना ही चाहिए इसको लेके। तो सबसे पहले HTML के बारे में बात करते हैं। HTML होता क्या है? HTML बेसिकली होता है कि स्ट्रक्चर वो फॉर्म करवाता है। देखो, स्ट्रक्चर का मतलब, अब देख लो भाई कि यहाँ पे आ गए, यहाँ पे गूगल है, मान लेते हैं गूगल है। गूगल का ये होम पेज है। होम पेज में ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना कि भाई ये H1 टैग के मदद से ये स्ट्रक्चर आया कि भाई एक बड़ा सा लिख गूगल लिखा हुआ होना चाहिए, और ये इनपुट टैग के मदद से आया कि एक इनपुट टैग रहना चाहिए जिसके अंदर कुछ लिख सके। ठीक है, तो ये HTML के थ्रू से ये डालें, H1 टैग डालें, फिर यहाँ पे इनपुट टैग के मदद से इनपुट मतलब टाइप करने के लिए कुछ इनपुट डालने के लिए एक जगह दे दिए हैं, फिर दो बटन डाल दिए हैं और नीचे कुछ कुछ लिख दिए हैं। तो ये पैराग्राफ के मदद से भी हो सकता है और अलग अलग चीज़ों के मदद से भी हो सकता है। तो वो टैग के बारे में हम लोग देख लेंगे कि होता क्या है। तो बेसिकली पहले इसको देख लेते हैं कि हम लोग इसके जरिए से कैसे कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। तो देख लो, पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई कि HTML क्या होता है। HTML तो स्ट्रक्चर देता है। CSS क्या होता है? अब CSS जैसे कि ये पूरा पेज हो गया, ये तो स्ट्रक्चर दे दिया कि भाई ये बीच में यहाँ पे H1 था, ये उसके H1 के बाद ये इनपुट वाला एरिया था, और तीसरा में था कि ये बटन, और तीसरे के जस्ट बगल में था दूसरा बटन, और चौथे में है ये पूरा एरिया। तो ये हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था ये दिखेगा कहाँ पे। हम लोगों ने सिर्फ डिसाइड किया था कि पहला बार में ये दिखना चाहिए, पहला पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे ये दिखना चाहिए, तीसरे पे ये दिखना चाहिए, और तीसरे के दूसरे पोजीशन पे, मतलब तीसरा एक ही लाइन हुआ, एक ये हुआ पहला, दूसरा ये तीसरा पे दो बटन डाल दिए और ये चौथा हो गया। ठीक है, तो ये पोजीशन हम लोग HTML से बनाए, मगर ये दिखेगा कहाँ पे, मतलब सेंटर में दिखेगा, ये HTML की मदद से किए। कलर कौन सा होगा, जैसे ये व्हाइट कलर का भी दिख रहा, तो ये व्हाइट कलर के होंगे HTML के मदद से। ये गोल सा सर्कल सा इनपुट एरिया होना चाहिए, हल्का हल्का दिख रहे राउंड है, तो ये होते हैं CSS के मदद से। इसके अंदर क्या क्या डाले हैं वो भी HTML के मदद से आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, वो भी HTML की मदद से आ रहे हैं, मगर एक किसी टैग के अंदर आ रहे हैं। जैसे इनपुट एरिया के अंदर कुछ HTML डाले हुए हैं, तो वो है कि नहीं। अब ये जो कलर है यहाँ पे देखो, ये एकदम स्क्वायर में है, तो भाई ये भी जो आए होंगे ये भी CSS के मदद से आएंगे, एकदम परफेक्ट स्क्वायर, और थोड़ा सा देख रहे हो रेक्टेंगुलर दिख रहा है ये, तो ये पूरा का पूरा CSS से बताए होंगे कि शेप ये कैसे है। ये इसको कैसे हम लोग पता करेंगे ये कैसे आया है, ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे पता करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट में गए, इंस्पेक्ट में जाने के बाद देखो हम लोग को बता देंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट है। देखो ये पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, देख लो इसमें, देखो यहाँ पे गया, ये पूरा इसके बारे में बता रहा। ये बॉडी हो गया, बॉडी के अंदर देख लेंगे हम लोग। देखो ये रहा, ये हो गया स्टाइल, ये CSS हो गया, इस पेज का पूरा CSS हो गया। ये यहाँ पे आ गया, ये लिंक वगैरह, ये देखो ए जो है एंकर टैग है, ये एंकर टैग है, ये सारा बता रहा है। देख लो तुम, यहाँ इस तरफ हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे देखो जा रही है। देखो ये एंकर टैग अबाउट के बारे में है, ठीक है, ये जो है वो स्टोर के बारे में है। उसी तरह से जितना नीचे जाओगे उतना सारे के बारे में दिखाएगा। देखो ये सबसे नीचे में आ गए, ये यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे हैं। तो देखा, पोजीशन बाय पोजीशन सारा चीज़ का डिजाइन किया हुआ है, कौन सा पोजीशन किस पोजीशन पे होना चाहिए, ये सारा कुछ इसके बारे में रखा है। यहाँ से हम लोग CSS और HTML को आराम से देख सकते हैं, उसके कोड को, पर एडिट हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब CSS हो गया। CSS कलर स्टाइलिंग वगैरह के लिए आते हैं, कास्केडिंग स्टाइल कहते हैं, स्टाइल शीट कहते हैं इसको। अब जावा स्क्रिप्ट क्या मदद करता है इसमें, देखो जावा स्क्रिप्ट करता है, ये बिहेवियर देता है कि ये वर्क कैसा करेगा। जैसे इसमें हमने टैब डाला, तो ये डाला 1 2 3 डाला, तो जावा स्क्रिप्ट कुछ भी अलाउ कर रहा है डालने के लिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग जब 1 2 3 डाल रहे हैं,
जैसे देखो यहाँ पे डाले हेलो, हेलो, हेलो डाल के इंटर डाल दें। इंटर होने के बाद ये क्या बिहेव करेगा, इंटर होने के बाद ये पेज किसी पेज को लेके आया है। तो ये सब जो होते हैं ये चीज़ें की मदद से हम लोग जावा स्क्रिप्ट की मदद से ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट की मदद से ये कर सकते हैं। अब हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ेगा ये देखते हैं कि ये सब कोडिंग करने के लिए देखो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, सीखना है और जल्दी सीखना है। सबको तो यही होता है कि जल्दी सीखना है, तो इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा एलिब्रेटर नहीं। एलिब्रेट करने के चक्कर में हो जाते हैं वीडियो लॉन्ग। तो हम लोग सिर्फ देखेंगे कि जल्दी जल्दी क्या क्या सीख सकते हैं और जल्दी से जल्दी और बढ़िया से बढ़िया नॉलेज ले सकें यहाँ से। मोटिव यही है कि सीखना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सीखना है, हमें ज़्यादा ही नहीं सीखना है जो ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो टाइम टू टाइम सब चीज़ सीखते रहते हैं हम लोग। तो देखो रिक्वायरमेंट है विजुअल कोड स्टूडियो। विजुअल कोड स्टूडियो क्या है कि टेक्स्ट एडिटर, जैसे यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कोड, कोई भी कोड लिख सकते हैं HTML का, जैसे HTML कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे लिखने के बाद इसको कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करो, फिर वहाँ से फिर रन करो ब्राउज़र के थ्रू, और बहुत सारा मज़ा भी नहीं आता, देखने में भी नहीं मज़ा आता, सजेशन कुछ देता नहीं है। तो विजुअल कोड स्टूडियो ऐसा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आया है। ये करता क्या है कि हम लोग को बहुत सारा कोडिंग करने में आसानी करता है। जैसे हम लोग अगर कुछ कोड कर रहे हैं तो हमें सजेस्ट करता है कि इसके बाद क्या हो सकता है, ये लाइन कहाँ से क्या आ सकते हैं, क्योंकि HTML ऑलरेडी उसको पहले से डाला हुआ रहेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो अच्छा HTML में आप लिख रहे हैं तो क्या क्या लिख रहे हैं वो सजेशन देते रहेगा साइड में। तो उस सब चीज़ों से अच्छा दिखता भी कोड है और मज़ा भी आता है करने में। उसके साथ हम लोग एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड करेंगे, वो एक्सटेंशन है लैब सर्वर। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं विजुअल कोड स्टूडियो डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे आए, सीधा सवाल गूगल में गए, गूगल में गए, अब लिख दिए VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पे डाउनलोड में जाते हैं। अब यहाँ पे देखो विंडोज़ के लिए ये है, लिनक्स वगैरह के वाले लिए है, मैक के वाले के लिए है। तो भाई देखो अगर तुम्हें चाहिए कि इसके डाउनलोड करके किस तरह से एकदम स्टेप टू स्टेप डाउनलोड से एंडिंग तक का चाहिए वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा। अब ऐसे अगर यहाँ पे ओपन करूँ इसको तो ये देखो तुरंत में दे दे रहा भाई कि डाउनलोडिंग लिंक वगैरह यहाँ पे, और डाउनलोड कर देते। मेरे में ऑलरेडी है तो इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। अगर तुम लोग को सच में ज़रूरत होगी तो मैं उसको भी करके बता दूंगा। तुम लोग बता देना मुझे एक बारी कमेंट में। इसे काट देता हूँ यार, ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखो कि भाई विजुअल कोड स्टूडियो खोलो। जैसे इसे बंद कर लेता हूँ पहले। मैं देखो मैं यहाँ पर से अगर मैं सर्च करूँ तो मैं सर्च कर लेता हूँ एक बारी। देखो VS स्टूडियो, VS कोड, तो विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे ओपन करते ही यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक बना के था। ठीक है, ओपन फोल्डर में जाता हूँ। ओपन फोल्डर में देखो मैं डेस्कटॉप पे एक ऑलरेडी फोल्डर बना के था, या तो यहाँ पर से क्रिएट भी कर लेना। देखो न्यू है ना, यहाँ पर से क्रिएट कर लेना जो एरिया में जाना है, जहाँ पे तुम्हें क्रिएट करना है। अपना रूट फाइल रूट देके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो इसे ओपन कर लेता हूँ मैं, इसे ओपन कर लिया। अब मुझे चाहिए कि देखो यहाँ पे हम लोग सारा अपना फाइल बनाएंगे तो फाइल का नाम यहीं पे हमें दिखेगा। ठीक है, तो इसे वेलकम पेज को बंद कर देते हैं और हमें चाहिए एक एक्सटेंशन। तो भाई एक्सटेंशन तो चाहिए क्योंकि एक्सटेंशन काफ़ी मदद करेगा हमें। ये हमारा एक्सटेंशन है किसी और चीज़ का। यहाँ पे जाते हैं एक्सटेंशन में, यहाँ पे डालते हैं लैब सर्वर। देखो यही लैब सर्वर है, ये लैब सर्वर चाहिए हमें। मेरे से पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये दे नहीं रहा इंस्टॉलेशन का, फिर से ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे ये देख लेना, ये कुछ डाउनलोडिंग ये है काउंटिंग है, तो ये इसे देख के थोड़ा सा ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो यही वाला नॉर्मल सा सर्वर है, नॉर्मल सा एक्सटेंशन है, तो इसे ही डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब बात आती है कि एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना और इसे रीस्टार्ट करने का दिल करे तो कर लेना, वरना ऐसे नॉर्मली ये फ्लक्चुएट कर जाती है इसमें। ठीक है,
अब एक फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम रखते हैं index.js। तुम लोग भी देखे होगे, अगर मुझसे पहले किसी और यूट्यूब में देखे होगे तो ऑब्वियसली तुम लोग को पता लगेगा कि index.html, रीनेम कर लेते हैं इसको html। देखो इंडेक्स ही क्यों लिखते हैं, ये तो एक्सटेंशन है। html मतलब ये बता रहे कि कौन तरह का ये फाइल है। जैसे हम लोग ऑडियो सॉन्ग का फाइल रहता है तो उसमें लिखते हैं ना .mp3, जैसे कुछ भी ऑडियो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि ऑडियो का रहता है .mp3, mp4 का रहता है .mp4 और टेक्स्ट का रहता है .txt। तो इसी तरह html का है .html। पहले htm भी लिखते थे तो चलता था, अभी नया वर्जन आया जब से तब से html पूरा लिखते हैं लोग, ठीक है। इंडेक्स का मतलब ये है भाई कि देखो हम लोग कभी भी अपना नोट्स बनाते हैं तो इंडेक्स पे सबसे पहले आता है कि नहीं, तो इसीलिए इंडेक्स को वेब ब्राउज़र जो समझता है वो समझता है इनिशियल यहीं से हो रहा, मतलब स्टार्टिंग पेज यही है। तो इंडेक्स को अगर वो, वरना अगर दूसरा नाम से लिखोगे, इंडेक्स के जगह पे दूसरा नाम लिखोगे तो तुम्हें बताना पड़ेगा ब्राउज़र को कि पहला स्टार्टिंग जो पेज है वो ये है। और इंडेक्स लिखने, अगर नॉर्मली इंडेक्स लिख दिए तो ब्राउज़र खुद ब खुद समझ जाता है कि भाई ये पहला पेज है, पहला यहीं से स्टार्ट करना है, सबसे स्टार्टिंग पेज यही होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और ये पहला, ये तीसरा है, ये हमें विजुअल कोड स्टूडियो प्रोवाइड करता है। देखा मैंने बोला था ना ये सजेस्ट करते हैं कुछ कुछ। तो भाई यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, अब आ गया ये, इसको कहते हैं बॉयलर टेम्पलेट। बॉयलर टेम्पलेट मतलब समझ लो कि ये बना बनाया टेम्पलेट दे रहा है HTML का, और ये हर HTML पेज के लिए ये चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए ये चाहिए ही चाहिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि HTML, ये पूरा कोड HTML का ही है। देख लो HTML हर चीज एक टैग के अंदर है। जैसे मैं बताता हूँ टैग होते क्या है और क्या 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 चीज होते हैं। टैग होते हैं एक कंटेनर जो चीजें जमा करके रखते हैं। कंटेनर का मतलब समझते हैं ना, जैसे कोई हमारे पास बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी हो, पानी जमा करके बॉटल रखता है कि नहीं, उसी तरह से कंटेनर भी क्या करता है, जमा करके चीजें रखता है। जैसे ये कंटेनर हो गया HTML, ये एक कंटेनर है। HTML पूरा यहाँ से यहाँ तक HTML है। सारा कोड चाहे दुनिया का कोई भी पेज हो जिसका फ्रंट पेज होगा उसमें HTML भाई पूरा इसी तरह होंगे। उसके अंदर ये बॉडी के अंदर बहुत चीज हो सकते हैं, बहुत लंबे लंबे कोड होते हैं, पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये छोटा सा है। तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे सारा कुछ और टैप करेंगे और हम लोग देखेंगे कि फ्लक्चुएशन के बाद वो दिखता कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ये डॉक टैप क्या है। देखो इसे लिखते हैं इसी एकदम सिंपली डॉक डॉक टैप HTML। ये डॉक टैप जो होते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सिर्फ ये सिंबल लगाते हैं। और ये डॉक टैप का मतलब क्या होता है, ये डॉक टैप होता है, ये हम लोग को वेब ब्राउज़र को बताता है कि असल में ये जो HTML है, ये जो HTML है जो हम लोग लिख रहे हैं ये नीचे में, वो कौन सा वर्जन का है। जैसे HTML5 का है ये, तो ये डॉक टैब में सारा कुछ स्टोर रहता है और ये ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML5 के वर्जन में लिखा जा रहा है। और ये हमारे पेज को रेंडर करने के लिए ब्राउज़र को बताता है कि इस पेज को ये वर्जन है, इसको रेंडर करना है, मतलब इसको दिखाना है। बेसिकली ये बात होती है, ठीक है। तुम इंटरव्यूअर को भी ऐसे बोल सकते हो, कोई वाली बात नहीं है कि ये डॉक टैब का मतलब यही होता है कि वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि HTML का वर्जन कौन सा है और इस वर्जन को, इस HTML पेज को रेंडर करो, मतलब इसे दिखाओ, ठीक है। तो ये है होती है डॉक टैब का मतलब। अब देखते हैं कि मेटा वगैरह क्या होते हैं, ये सब एक एक करके सब चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है, एक एक करके मैं सब चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ पे डॉक टैप है, ठीक है। अब डॉक टैप है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर, ASQUARE, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर लिख दिया हूँ। अब मैं गो लैब कर देता हूँ। देखो ये जो है ये ए स्क्वायर देखो दिख रहा है, ये सेम वहां पर के लेके आया है चीजें। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो इसे कॉपी कर लेते हैं सीधा सवाल,
और मैं लेके चलता हूँ तुम्हें अपने ब्राउज़र पे। अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दो तीन तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है, ये हमारा बता रहा टाइटल, ठीक है, ये टाइटल बता रहा। अगर तुम लोग को अगर ऐसे नहीं चल रहा, गो लाइव करोगे तो तुम्हें दिख जाएंगे वहां से, ठीक है। मेरे में काम नहीं कर रहा, मैंने कुछ ब्लॉक कर रखा है, तो इसलिए देखो यहाँ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र और यूजिंग अदर ब्राउज़र, हम लोग किसी अदर ब्राउज़र के मदद से भी कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। देखो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मेरा सफारी है, सफारी खोल के दिखा दे रहा। अब सफारी खोल के दिखा दे रहा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर नाम से। तो बस ये एक टाइटल नेम है जो कि हमें पेज पे कुछ नहीं दिखने वाला। ये जो हेड के अंदर जो भी आता है, ये हेड एक कंटेनर है, ये टैग है। टैग बोले तो एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर बहुत कुछ होते हैं। तो ठीक है, ये एक हेड है, जैसे कि HTML है, ये HTML शुरू का, ये एंड का, इसी के अंदर जितना कुछ होंगे इसी दोनों के अंदर होंगे। ये इसको बोलते हैं ओपन ओपन HTML, ओपन टैग, ये क्लोजिंग टैग HTML का, ये क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में ये फॉरवर्ड स्लैश होते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश होते हैं। अब इसके अंदर हेड जो होते हैं ये पेज पे कुछ नहीं दिखाता है। हेड जो होते हैं वो पेज के बाहर दिखते हैं जगह, जैसे कि ये देखो ए स्क्वायर लिखा था, ए स्क्वायर आ गए। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब ये यहाँ से यहाँ तक में ये बंद हो गया, देखो ये ओपन हो गया और ये यहाँ पे बंद हो गया। यहाँ पे देख लो फॉरवर्ड स्लैश है ना, ये जो है फॉरवर्ड स्लैश डाले हुए। ये फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है कि हेड यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे बंद हो गया था, मतलब इसका एरिया यहीं से यहाँ तक है, इसका एरिया यहीं से यहाँ तक है बस। अब दूसरा चीज जो होते हैं ये बॉडी होते हैं, ये बॉडी है। बॉडी देख लो, ये ओपन बॉडी है, ये क्लोजिंग बॉडी टैग है। अब देखो मैं इसके अंदर लिखता हूँ, एक लिख लेता हूँ H1 टैग इस्तेमाल करते हैं। H1 टैग देखो सजेशन खुद पे खुद दे दिया, अपने आप क्लोजिंग टैग आ गए। अब लिखते हैं हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। अब देखते हैं ये फ्लक्चुएशन होती है कि नहीं, एक बारी सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देखो अगर ऑटो सेव नहीं होगा तो ये यहाँ पे क्रॉस का सिंबल नहीं आएगा, वहाँ पे डॉट आ जाएंगे, तो डॉट का मतलब फाइल सेव नहीं हुआ, इसको सेव करना ज़रूरी होता है। अब वो भी बता दूंगा मैं कि सेव कैसे करते हैं। अब देख लो यहाँ पे मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ, देखो हेलो स्टूडेंट। अब इसको यहाँ पे जाके देख लेते हैं, देखो हेलो स्टूडेंट आ गया। तो बॉडी के अंदर जो भी बात लिखेंगे हम लोग, बॉडी के अंदर जितना कुछ लिखेंगे वो सारे दिखेंगे हम लोगों को पेज पे कि क्या क्या है भाई, कैसे कैसे काम करते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे HTML टैग के बारे में कि देखो एक पूरा का पूरा HTML डिपेंड करता है टैग पे। तो कौन सा टैग कब इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। क्योंकि देखो ज़्यादा देर HTML पढ़ के कुछ फ़ायदा है नहीं, बस पढ़ना इतना है कि ज़रूरत के हिसाब से, जिससे हम लोग एक प्रॉपर और अच्छा बेसिक से हाई लेवल तक का एक पेज बना सके, पेज को समझ सके और उसमें सारा स्ट्रक्चर डाल सके, ठीक है। और हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि HTML के मदद से कैसे सारा चीज़ बनाते हैं। देखो हर कंपोनेंट में बटा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, जैसे गूगल का ही आ गया था, ये देख लो गूगल का आ गया था। ये एक कंटेनर है, 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 सब एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर सब चीज़ आ रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि भाई वो सब कंटेनर बनाएंगे किसके मदद से, बनेगा वो टैग के मदद से। और HTML पूरा का पूरा डिपेंड करता है टैग के मदद से। जैसे मैंने यहाँ पे H1 टैग इस्तेमाल किया, जैसे ये किस टैग के अंदर है, ये डिव इसके अंदर है, बॉडी टैग के अंदर है। फिर एक डिव बनाएंगे जो कि डिव बहुत सारे टैगों को कंटेन करके रखेगा, ठीक है। जैसे ये मेटा वगैरह, टाइटल वगैरह, ये किस टैग के अंदर है, वो है हेड टैग के अंदर। देखो हेड टैग है, ये क्लोजिंग हेड टैग है, ये ओपन हेड टैग है, सॉरी। अब देख लो, देखो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो इसको यहाँ पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सारा HTML पेज जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा बनाते बनाते सब चीज़ एक्सप्लेन करते जाऊँगा और फिर उसको उसको समझने में आसानी भी होगी, क्योंकि एक्सप्लेन होते के साथ आसानी होती है जब चीज़ें बनते हुए फ्लक्चुएशन होते हुए हम लोग देखते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो इस पे रहेगा कि टैग क्या, कौन कौन से टैग हम लोग इस्तेमाल करेंगे और क्या क्या बनाने वाले हैं, और हर एक टैग के बारे में डेमोस्ट्रेट करूंगा कि कौन सा टैग से क्या हो रहे हैं, टैग के अंदर पे क्या लिख सकते हैं। ओके।